जय हिंद स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे, तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी नंबर सिस्टम के बारे में। सबसे पहले नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। संख्या पद्धति इसमें सबसे पहले हम जानेंगे डिजिट के बारे में। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम जानेंगे डिजिट के बारे में। डिजिट क्या होता है? डिजिट होता है अंक। अंक कितने होते हैं? टोटल अंक होते हैं 10। कौन कौन से? 0 से स्टार्ट करके 9 तक। 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 हो गए हमारे डिजिट। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर की। ये जो नंबर होता है ये क्या होता है? ये डिजिट को मिलाकर, ये 10 जो डिजिट होते हैं इनको मिलाकर नंबर बनाया जाता है, जिसमें ले लेता हूँ 1210 को। 1210 एक नंबर है। अगर मैं बोलूंगा इसमें डिजिट कितने हैं तो तुम लोग बताओगे कितने डिजिट है? 4 डिजिट। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं नंबर कितने प्रकार के होते हैं। बहुत सारे नंबर होते हैं, अभी बताएंगे, एक एक करके बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ नेचुरल नंबर की। कौन सा नंबर? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं प्राकृतिक। नेचुरल मतलब प्राकृतिक। प्राकृतिक संख्याएं। ये प्राकृतिक संख्याएं क्या होता है देखेंगे। ये जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं ये कहां से कहां तक होती है? तो ये 1 से स्टार्ट होकर 1 2 3 करके कहां तक? इंफिनिट तक। 4 5 करके 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 कहां तक जाएगा? इंफिनिट तक जाएगा। ठीक है। उसके बाद इसको याद करने का तरीका क्या होगा? इसको याद करने का तरीका ये होगा कि ना से एन, एन से नेचुरल और एन से नन्ना मुन्ना बच्चा, ऐसा समझना है। एन से नेचुरल और एन से नन्ना मुन्ना बच्चा। नन्हे मुन्ने बच्चे को गिनती कहां से याद करना स्टार्ट करवाते हैं? 1 से। नन्हे मुन्ने बच्चे को गिनती कहां से याद करना स्टार्ट करवाते हैं? 1 से लर्न करना स्टार्ट कराते हैं। उसी तरीके से ना से नेचुरल और ना से नन्ना मुन्ना बच्चा कहां से स्टार्ट होगा? ये 1 से स्टार्ट होगा। कहां तक जाएगा? इंफिनिट तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। उसके बाद दूसरे पॉइंट पे हम बात करते हैं होल नंबर के बारे में। होल नंबर्स ये फर्स्ट ईयर में काम आएगा। अभी फर्स्ट ईयर की क्लास में भी काम आएगा, मिनिमम हर जगह काम आएगा, कॉम्पिटेटिव में भी काम आता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। होल नंबर्स, होल नंबर्स को हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं ये क्या होती है? पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं कि इसके नाम से ही पता करेंगे हम लोग, इसके नाम से ही जानेंगे। देखो, होल, होल और गोल ऐसा समझना है, राइमिंग वर्ड लेके चलना है। होल यानी कि गोल। अब गोल कौन सा डिजिट होता है? ये डिजिट में से गोल कौन सा है? गोल मटोल 0, यानी कि 0 से जो स्टार्ट होगा, 0 1 2 करके जाएगा कहां तक? करके 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 इंफिनिट। ये हो जाएगा हमारा होल नंबर। उसके बाद इसके बाद हम ऋणात्मक संख्याओं के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे नेचुरल नंबर में क्या था? 1 2 3 करके था, ऐसे ही और भी निगेटिव संख्याएं होती हैं जिनको बोलते हैं ऋणात्मक संख्याएं। जैसे -1 -2 -3 ऐसे करके होती है। कहां तक? माइनस इंफिनिट तक। मैं बात करता हूँ तीसरे नंबर पे, इंटीजर की। ऐसा तो अगर मैं पढ़ाऊंगा तो सम आएंगे, विषम आएंगे, अभाज्य भाज्य, ये सब तुम लोग पता कर लेना। तो वैसे मैं बता दूंगा, जानकारी के लिए मैं बता ही देता हूँ। तीसरे नंबर पे मैं लेके आता हूँ सम संख्याओं को। इसको बोलते हैं इवन नंबर। कौन सा नंबर? इवन नंबर। इवन नंबर्स जो होते हैं वो होती है सम संख्याएं। कौन सी संख्याएं? सम संख्याएं। सम संख्याएं वो होती है जो 2 से डिविजिबल हो, यानी कि 2 से विभाजित हो। दो, जिनको 2 क्या करता है? पूरा पूरा काट देता है, ऐसा भाग चला जाता है, ऐसा बोलिए। 2 से डिविजिबल हो यानी कि विभाजित हो, वो 3 सम संख्याएं। अब अगला आता है ऑड नंबर। ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर्स होती है विषम संख्या। कौन सी संख्या? विषम संख्याएं। विषम संख्या कौन सी होती है ये बता करेंगे। ऑड नंबर यानी कि विषम संख्याएं। जो देखो, सम संख्याएं क्या था? इवन नंबर क्या था कि 2 से डिविजिबल थी, लेकिन विषम संख्याएं जो क्या होंगी? 2 से डिविजिबल ना हो, 2 से विभाजित ना हो। इसमें जैसे क्या हो जाएगा? जैसे 2 ही हो जाता है। 2 पहला जो होता है वो 2 से विभाजित हो जाता है, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा, करके करके जाएगा कहां तक जाएगा? इंफिनिट तक जाएगा। उसी तरीके से ये ऑड नंबर जो 2 से विभाजित ना हो, जैसे जैसे क्या होता है? 1 होता है, फिर उसके बाद 2 नहीं होता है। 2 तो 2 से डिविजिबल है ना, इसलिए नहीं होता। 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है, ऐसे करके 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 कहां तक? इंफिनिट तक। समझे? इसके बाद इसमें क्या रह गया? उसमें क्या रह गया? मैंने सबसे पहले क्या बताया? डिजिट बताया। डिजिट कितने होते हैं? 10 होते हैं। कौन कौन से? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
ये होता है। 10 को मत लेना, 10 जो होता है वो एक अंक है, वो एक नंबर है। नंबर मतलब सॉरी अंक नहीं, नंबर मतलब संख्या, संख्या है, नंबर है। 10 जो है वो एक संख्या है, इसमें 2 डिजिट होते हैं, देखो 1 2, एक ये और एक ये, समझ आ रहा है? ये इसीलिए 10 नहीं लिया जाता, ये आ जाता है नंबर में, संख्या में। उसके बाद मैंने बताया तुमको नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर होता है प्राकृतिक संख्या, यानी कि जो एक से स्टार्ट होंगी, ना से, ऐसा समझना, ना से नेचुरल, ना से नन्ना मुन्ना बच्चा, और नन्हे मुन्ने बच्चे को गिनती एक से स्टार्ट करवाते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, इन्फिनाइट तक जाता है। उसके बाद दूसरा आता है होल नंबर, इसके नाम से पता करना, होल, गोल, गोल कौन सा अंक होता है, डिजिट कौन सा होता है, जीरो, जो जीरो से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है, होल नंबर। उसके बाद आता है इवन नंबर। इवन नंबर जो होता है वो होता है सम संख्याएं। सम संख्याएं वे होती है जो 2 से डिविजिबल हो। 2 से डिविजिबल कौन कौन सी होती है, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे करके जाएगा इंफिनाइट तक। फिर आता है 4 नंबर पे ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है, विषम संख्याएं, जो 2 से डिविजिबल ना हो, जस्ट इसका अपोजिट, जो 2 से डिविजिबल ना हो। कौन कौन सा, 1 3 5 7 9 11 13 ऐसा करके जाएगा इंफिनाइट तक। इसके बाद में 5वें नंबर पे मैं एक और बात कर लेता हूँ, प्राइम नंबर की। कौन सा नंबर, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होता है, अभाज्य संख्या। कौन सी, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वे होती हैं जिनका फैक्टर एक, और वो जो जो संख्या है वो खुद, बस 2 फैक्टर के अलावा और नहीं हो सकता। 2 गुणनखंड, यानी कि वो खुद होगी और एक होगी। वो संख्या जो एक से कटती है और खुद से कटती है, ऐसा बोल सकते हैं सिंपल भाषा में, जो संख्या एक से कटती है और खुद से कटती है वो क्या कहलाती है, प्राइम नंबर। और किसी से नहीं कटनी चाहिए, और किसी से कटे ही ना। जैसे जैसे एक को नहीं रखा जाता है, एक अपवाद में आता है, दो लिया जाता है। दो ऐसी संख्या है, ये सम अभाज्य संख्या इसको बोला जाता है। सम भी है और अभाज्य भी है। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। उसके बाद में आता है तुम्हारा 3, उसके बाद में आता है तुम्हारा 5, उसके बाद में 7, उसके बाद में 9 नहीं आता है। 9 9 से कटता है, 1 से कटता है, लेकिन 3 से भी कट जाता है, इसलिए 9 नहीं आता है। तीसरी संख्या से नहीं कटना चाहिए, 2 संख्याओं से, केवल 1 से और खुद से कटे, ठीक है, वो होता है प्राइम नंबर। 7 हो गया, 7 के बाद 11 हो जाएगा, 11 के बाद 13 हो जाएगा, 13 के बाद 15 नहीं आएगा, क्योंकि वो 5 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। उसके बाद आता है 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, और कितना होता है 23 हो जाएगा, ऐसा करके इंफिनिट तक जाएगा। समझ आया? आई होप आप लोग समझे होंगे। इसके आगे फिर करते हैं।